ऑफ पर्पस की जर्नी में, और जब ये हमारा 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी चल रही है, एंड टुडे इज द डे 82 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। एंड यारो जब ये हमारा डे 82 है एंड हमारी ये वीक चल रही वीक 12, और जिसका नाम है कैरेक्टर बिल्डिंग वीक। आप सभी को जैसे पता है कि इस हफ्ते में हम हर एक दिन ऐसे पिलर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे पिलर के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो हमारे कैरेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाला है। जैसे कि यारो देखो, इस हफ्ते में, इस 7 दिन में हम कैरेक्टर बिल्डिंग के से रिलेटेड, कैरेक्टर से रिलेटेड ऐसे 7 अलग अलग टॉपिक्स को हम जान रहे हैं, और उन टॉपिक्स को हम मजबूत कर रहे हैं, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब कि उन टॉपिक्स को हम कहेंगे पिलर्स। सो देयर आर 7 पिलर्स फॉर दिस कैरेक्टर बिल्डिंग। सी यार देखो, 7 पिलर्स ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पिलर्स होते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, बट आई हैव चूजन द टॉप 7 पिलर्स फॉर दिस कैरेक्टर बिल्डिंग। यार देखो, ऐसे 7 अमेजिंग पिलर, उन सारी चीजों में से कि जो मैंने अभी तक उसके ऊपर स्टडी किया है, मैंने अभी तक जानी है, मैंने एक्सप्लोर किए, तो उसमें से 7 तोड़म ताड़ ऐसे पिलर्स मैंने इस हफ्ते में यहाँ पे इंक्लूड किए 365 डेज ऑफ पर्पस में, कि जो आप सिर्फ और सिर्फ उन 7 चीजों को अप्लाई कर लेंगे, उन 7 चीजों के ऊपर काम करेंगे, आई बेट ऑन यू, आपका जो कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। सो गाइस, एज वी आर ऑन दिस डे 82 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस, जो आज तक आप इतना ज्यादा सपोर्ट हमें दिखाते आ रहे हैं, आज तक जो आप आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाते आ रहे हैं, आप अपनी डेली रूटीन में से इतना टाइम निकाल करके इस वेबिनार को ज्वाइन होते, सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट। एंड वैसे ही आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट बनाइए रखिएगा, बिकॉज यार उससे को किसी भी एक परफॉर्मर के लिए, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए कि जो लोगों के बीच में काम करता है, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब लोगों का फीडबैक आता है, जैसे कि आप हमें फीडबैक्स देते हो, आप आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें दिखाते हो, हमें भी वो एनर्जी मिल जाती है, हमें भी वो एक जज्बात मिल जाता है कि जिसकी वजह से हमें भी लगता है कि यार नहीं, लोग इतना जबरदस्त रिस्पांस दे रहे हैं, लोग इतने ज्यादा सुपर एक्टिव है, तो हमें भी हमारा 1000% एनर्जी देनी चाहिए। सो जब भी आपको ऐसा फीडबैक मिलता है, मी एंड माय टीम आर रियली सुपर चार्ज्ड अप फॉर ईच एंड एवरी वेबिनार। और जैसे कि आप सभी को पता था, पिछले 2 दिन हमने बैठ करके वेबिनार लिया है, एंड उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी सी ड्रॉप हो गई थी, बिकॉज मैंने, जैसे कि आपको पता है, वैक्सीन ली थी, और वैक्सीन की वजह से वो जब इफेक्ट्स होते हैं, इट अफेक्ट्स ऑन दी बॉडी, तो उस फेज में मैं था। एंड बट आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि मैंने कल आपको ये प्रॉमिस किया था कि आज हम 1000% एनर्जी के साथ इस वेबिनार को लेने वाला है, 1000% एनर्जी के साथ मैं आपके सामने आने वाला हूं। एंड हियर आई एम। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस डे 82 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस। और आज का जो हमारा पिलर है, it's a super awesome and super, like we can say, important, a very very important pillar which we have to work on in terms of character building। यार देखो, कैरेक्टर बिल्डिंग कुछ ऐसी चीज है कि जो आप जिस कैरेक्टर से इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, जिस कैरेक्टर से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जिस कैरेक्टर से आप लोगों को कन्विंस कर सकते हो। हर एक इंसान जो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर जज करता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज योर कैरेक्टर। लोग आपके साथ तभी रहेंगे कि जब उनको ये भरोसा बैठ जाएगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत सही है, आपका जो कैरेक्टर है वो हमारे कैरेक्टर के साथ रिलेट होता है, या फिर हमें वो पसंद आता है, तभी जाकर लोग आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, तभी जाकर लोग आपके साथ वो रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, सस्टेन करेंगे। तो इसलिए ये कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द पर्सनल लाइफ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि यार देखो, हमारी पर्सनल लाइफ में तो लोग अगर कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज अगर किसमें गड़बड़ हो जाती है, तो वहां पे वो लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, वहां पे वो कॉम्पेंसेट कर लेंगे। बट ऑन द अदर हैंड प्रोफेशनल लाइफ में कोई किसी का नहीं होता, और जब भी आप डील्स कर रहे हो और तभी आप आपके कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते ना, वहां पर ही आपकी डील निकल जाएगी, वहां पर ही वो जो क्लाइंट है आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आप आपकी टीम को कैसे मोटिवेट करोगे, आपकी टीम आपसे कैसे इंस्पिरेशन लेगी? वंस यू मेड द मिस्टेक इन दिस प्रोफेशनल लाइफ, खत्म। लोग वही चीज को ध्यान में रखेंगे। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब भी आप आपके जो वर्क प्लेस है वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पे आपका कैरेक्टर इतना ज्यादा जबरदस्त होना चाहिए। पर कैरेक्टर अच्छा कैसे होगा?
क्या कभी इसके ऊपर सोचा है? देखो ये सारी चीजें पता है हमें कि कैरेक्टर बिल्डिंग ये है, वो है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये होता है, वो होता है, पर कभी ये सोचा है कि कैरेक्टर को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे एक ऐसा कैरेक्टर बना सकता है जो ये सारी चीजें कर सके? आप बोलोगे कि तो वो चीज तो हमें नहीं पता, बिकॉज यू नो वन थिंग, आज तक हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में ये चीज बहुत ही ज्यादा एक अंडररेटेड कर लेते हैं लोग, एंड दैट इज कैरेक्टर बिल्डिंग। वो सिर्फ और सिर्फ लाइक एकेडमिकल एजुकेशन के पीछे लगे हुए होते हैं, या फिर ये करो, वो कंप्लीशन करो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। सी, दोस थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट मुझे ये पर्सनली लगता है कि यार ये कैरेक्टर बिल्डिंग, द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड आर इक्वली इंपॉर्टेंट, आई कैन से मोर इंपॉर्टेंट, बट दे डोंट फोकस ऑन इट। ठीक है, उनको ब्लेम करके कुछ फायदा नहीं होने वाला, किसकी गलती है, किसकी नहीं है, लाइक किसको सुधारना चाहिए, नहीं सुधारना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। आई डोंट वांट टू गो इन दैट टॉपिक, इट विल बी अ टोटल कंट्रोवर्शियल टॉपिक। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं यार, अपनी लाइफ है, खुद को जीना है, खुद को इस दुनिया में सरवाइव करना है। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि क्यों ना हम खुद सीखे। एंड कैसे सीख सकते हैं? ऐसे वेबिनार से, या फिर मैं हूं, मेरे जैसे और 100 लोग हैं, मेरे जैसे और बहुत ज्यादा अलग अलग टॉपिक्स है जिन लाइक मीडियम से आप सीख सकते हो। So you have to just work on it, and character building is not any kind of particular criteria कि हाँ अगर कैरेक्टर बिल्ड ना ये क्रैश कोर्स को मैं कर लूंगा ना तो सारी चीजें हो जाएंगी, आई विल हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर। नो, वैसा नहीं होता। कैरेक्टर बिल्डिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। मतलब कि अगर आप किसी भी रिलेशन में आ जाते हो तो आप उसको प्रपोज करने से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी में रहते हो, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें उसके साथ करते हो, बहुत अच्छी चीजें लाइक हर मोमेंट पर आपको पता भी चल जाती है कि वो क्या कहना चाहती है, अब उसको क्या चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, एक बार आपने प्रपोज कर लिया एंड यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर नाउ पार्टनर्स ऑफ ईच एंड अदर। तो जब भी आप एक दूसरे के पार्टनर बन जाते हो तो वो चीजों को जो आप रिलेशनशिप में आने से पहले करते थे, तो वो अगर चीजों को आपने अभी नहीं किया तो क्या वो रिलेशनशिप टिक सकती है, क्या वो रिश्ता टिक सकता है? बट ऑब्वियसली यू विल से कि वो रिश्ता नहीं टिकेगा यार, क्योंकि उसमें उस लेवल के एक्शंस नहीं कि जो थोड़े दिन पहले पार्टनर बनने से पहले होते थे। और जब अभी उस लेवल के एक्शंस हम यहां पे नहीं देख सकते तो ब्रेकअप तो होना ही होना है, डिवोर्स तो होना ही होना है। क्योंकि तब आपको पता चल जाता था कि वो अगर चैट पे सिर्फ और सिर्फ ओ के ऐसा डालती थी, हमें पता चल जाता था कि हाँ उसका मूड ऑफ है। क्यों, क्या हुआ? कॉलेज में कुछ हुआ, मैम ने कुछ कहा, घर में कोई तुझे बोला कुछ, मैंने कुछ किया? बता दे मुझे, बता दे अगर मैंने कुछ किया हुआ तो। सिर्फ और सिर्फ हम उस एक ओ के से समझ जाते थे, क्योंकि नॉर्मली हमें पता था कि ये तो ओके डालती नहीं, ये तो के डालती थी, और जब के डालती है इट्स टोटली नॉर्मल, पर जब ओ के आ जाता है तो साला कुछ ना कुछ तो गड़बड़े। इतने ज्यादा हम अंडरस्टैंडिंग थे, इतने ज्यादा हम लाइक उसको समझ लेते थे। एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद अगर आप ऐसा करोगे कि वो सामने से, वो तो चैट की बात छोड़ दो, वो आपके सामने खड़ी है और सामने खड़े होके वो कह रही है कि वो चीज मुझे पसंद नहीं है, ऐसा आप मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा तूने किया था, ये गलती थी, मुझे ऐसा चाहिए, पर तभी भी हम साला समझती नहीं है कि इसको चाहिए क्या। कि जब हम कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले सिर्फ और सिर्फ उस के या फिर ओ के से समझ जाते थे। सो दैट इज द थिंग यार, अगर उस चीज को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो बाद में क्लैशेस होने ही होने हैं। उस चीज को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो बाद में सारी जिंदगी बर्बाद होनी है। वैसे ही यार कैरेक्टर बिल्डिंग इज द सेम थिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग में आपको कोई क्राइटेरिया को लाइक
क्लियर नहीं करना, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं कि एक बार हो जाने के बाद आप यू हैव अ वेरी गुड कैरेक्टर, यू कैन जस्ट इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी पर्सन। नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और हर एक दिन आप उसमें बेटरमेंट करते हो। हर एक दिन आप जैसे जैसे उस चीज को लाइक सीखते जाते हो, उसमें यू गेट ईच एंड एवरी डे बेटर एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सारे सफल लोग अभी भी जितनी भी सफलता की ऊंचाई पर है, वो आज भी उस कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं। नो पर्सन हु इज सक्सेसफुल, नो पर्सन जो सफल है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग को कभी भी रोक नहीं देता, बिकॉज ही नो वन थिंग कि कैरेक्टर बिल्डिंग इज द बेस, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो यारो, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। यारो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यारो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां जिस इंसान के ऊपर होती है ना, वही इंसान, आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा लाइक सीरियस होता है अपनी लाइफ को लेकर के। सीरियस इन टर्म्स ऑफ, बहुत सारे लोगों को जब मैं ये चीज बोलता हूं ना, सीरियस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, उन्हें लगता है कि यार ये कितना ज्यादा बोरिंग इंसान है, इसको लाइफ जीनी ही नहीं है, इसको एंजॉयमेंट ही नहीं चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट सी, सीरियस ये जो शब्द है ना, इट्स नॉट ओनली बोरिंग थिंग। और जिन्हें ये बोरिंग लगता है, 10 साल के बाद उनको वो बोरिंग शब्द का मतलब पता चल जाता है। जब वो सोचते थे कि यार अगर 10 साल पहले मैंने ऐसा किया होता तो आज जिंदगी कुछ और रहती। यार 10 साल पहले मैंने अगर वो बिजनेस को स्टार्ट कर दिया होता, अगर 10 साल पहले मैंने कोई एक स्टार्टअप कर लिया होता, अगर 10 साल पहले इस चीज को मैं ऐसे तरीके से करता, तो आज जिंदगी कुछ और थी यार। पर नहीं, उस समय कोई हमें बोल रहा था सीरियस, हमें तो लगा कि नहीं, ये सारी बोरिंग लाइफ तो जीनी है, एंजॉयमेंट करो। बट यस सी, मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा कि एंजॉयमेंट मत करो, सारी चीजों को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ सीरियस हो जाओ। दैट्स लाइक, अगर आप ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हर एक चीज को लेते हैं मेरे, सो वो पागलपंती है। यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। अगर आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो भी मैं चीज बोल रहा हूं, अगर उसको वैसे लेंगे, तो मीनिंग विल बी टोटली डिफरेंट। मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप भी उस कॉन्टेक्स्ट में ले। सो यहाँ पे हम जब सीरियसनेस की बात कर रहे थे, देखो यारो, मैंने मेरे लाइफ को 14 साल की उम्र से सीरियसली लेना चालू कर दिया। सीरियस इन टर्म्स ऑफ, मैंने जैसे कि कहा कि एंजॉयमेंट को नहीं खत्म कर देना है, आउटिंग को नहीं खत्म कर देना है, दोस्तों को नहीं छोड़ना है, हैंगआउट्स को नहीं कम कर देना है, नाइट आउट्स को नहीं कम कर देना है। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दिस इज ब्लडी लाइफ। एंड उस समय ये सारी चीजें करके भी लाइफ के लिए जो भी चीजें लगती है, वो भी सारी चीजें हमें करनी है, इन टर्म्स ऑफ गोल्स, इन टर्म्स ऑफ एम्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ जॉब, बिजनेस, ये सारी चीजें। बट मोस्ट ऑफ द एवरेज पीपल डू दिस वन थिंग कि वो बहुत कम उम्र पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते नहीं है। उन्हें लगता है कि तब तो लाइफ जीने का लाइक टाइम है, तब तो कॉलेज में जाना, बंक करना, इसका टाइम है। जी हाँ, आप ये सारी चीजें करके वो बाकी की चीजें भी कर सकते हैं, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द कमिंग लाइफ। बट लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए ही तैयार नहीं है। और जो इंसान जिम्मेदारियां नहीं लेता, जो इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, यार उसे कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, वो कैसे खुद के लिए स्कोप क्रिएट कर सकेगा? बिकॉज आई हैव अ वेरी सिंपल फंडा। ये करियर के रिलेटेड जब मैं जो भी बात करता हूं ना, तब बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते कि दोस्तों मैं बाद में जाके करियर कौन सा करूं यार। आई एम लाइक कि तेरी जिंदगी तुझे पता होना चाहिए, मैं बता के क्या करूं भाई? ये मन में कहता हूं, मुंह पे नहीं बोलता। हाँ, ये ध्यान। पर ये ऐसे क्यों मैं बोलता हूं पता है? क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट आ जाता है कि मुझे पता ना किसमें स्कोप है, मैं उसमें कर दूंगा। एंड आई एम लाइक व्हाट? जिसमें स्कोप है उसमें करेगा तो यार अलग कैसे बनेगा, खुद की आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करेगा? एंड आई टेल हिम और हर वन थिंग एट दैट टाइम, एंड दैट इज डोंट लुक फॉर द स्कोप, क्रिएट इट। फिर से रिपीट करता हूं, दैट इज डोंट लुक फॉर द स्कोप, क्रिएट इट।
उस स्कोप को क्रिएट कीजिए, उस स्कोप को बनाइए। मतलब कि आपको जो भी अलग चीज पसंद है, आपको लगता है कि यार ऐसी चीज आज तक दुनिया में नहीं की, या फिर ऐसी चीज करने के लिए बहुत सारे लोग लाइक जाते नहीं है, सो आई वांट टू डू दैट थिंग। और जब उस चीज में आप देखते हैं कि यार स्कोप नहीं है, बहुत सारे लोग कर नहीं रही है, बी दैट पायनियर, बी द पर्सन हु हैव स्टार्टेड दैट ब्लडी थिंग। पहले इंसान बनो कि जिसने उस पैटर्न को चालू किया, पहले जैसे इंसान बनो कि उस पैटर्न को चालू करने के लिए उसने हिम्मत की है। टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जब आप जिम्मेदारियां लेंगे, तभी जाकर सारी चीजें आपके तरीके से होने वाली है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल फेल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोग जिम्मेदारियां लेते ही नहीं है, एंड दैट्स द मोमेंट दे फेल। स्कोप क्रिएट कीजिए, डेयर टू डू न्यू थिंग्स। यार देखो, जब भी ये इतना बड़ा मैंने प्रोजेक्ट चालू किया था 365 डेज ऑफ पर्पस, मैंने किसी को पूछा नहीं था। मतलब कि टीम के साथ डिस्कशन हुआ, हर एक इंसान के साथ, घर वालों के साथ डिस्कशन हुआ, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हाँ दूसरे के अप्रूवल के लिए, या फिर बहुत सारे लोग मुझे ऐसे भी बोले कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 365 डेज कंटिन्यूअसली, एक साल तक कंटिन्यूअसली लेने का, कैसे कर पाएगा, इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तू लाइक बीमार पड़ सकता है कभी भी, या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, तू ट्रैवलिंग में हो सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। बट आई वाज लाइक यस, आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये कोई भी चैलेंजेस आ जाता है, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टैकल इट, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम इट, आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी टेक्निकल इशू होने के बाद भी मैं इस वेबिनार को लूंगा। आई हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने उस जिम्मेदारी को ले लिया है, एंड दैट गिव्स मी पावर टू टेक दिस वेबिनार ईच डे। दैट्स द वन थिंग यारो। एक बार जब आप जिस भी चीज के ऊपर, किसी भी चीज के लिए जिम्मेदारी ले लेते हैं ना यार, आपको वो अंदर से पावर ऑटोमेटिकली दे देता है। एंड दैट्स दी लाइक, एक जिंदगी का वही मजा है। बहुत सारे लोग ना उस चीज को करने के लिए हिचकिचाते हैं, बहुत सारे लोग उस जिम्मेदारी को लेने के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, और उसमें आधी लाइफ निकल जाती है यार। बट द पीपल हु टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द पीपल आर वेरी स्मार्ट, दोज हु आर वेरी स्मार्ट, कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे ले लेते हैं, चल यार देख लेंगे, अगर गिर भी गया तो भी मेरी वजह से, अगर उठ भी गया तो भी मेरी वजह से। And that's the quality of leadership. That's the quality of best character. क्योंकि बहुत सारे लोग एक चीज को कर लेते हैं, अगर अच्छी चीज हुई, मैंने की थी, मैंने जिम्मेदारी इतनी बड़ी उठाई, मैंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, and all those things I have did. Great. Kudos to you. But जब भी वो चीज सफल नहीं होती, जब भी उसमें कोई ना कोई चैलेंज आता है, जब भी कभी भी उसमें उस प्रोजेक्ट में या फिर जिस भी चीज में प्रॉब्लम आ जाता है, एट दैट टाइम डू यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आप वो जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मेरी वजह से ये चीज हुई है, जी हाँ मैंने ये इसमें गलती कर ली, इसकी वजह से आज ये चीज हमें भुगतनी पड़ रही है? डू यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड इफ द आंसर इज यस, you have a very great character, keep on going. That's the quality of leadership. And if no, then work on it. It's not a good sign of a good character. बहुत सारे लोग सफल होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना कि मेरी वजह से, मैंने बोला था, मैंने किया था। But the person who was going in that phase, और भले गिर जाता है, भले आपकी वजह से कोई भी गलती हो जाती है, बट whenever you take that responsibility, yes, you earn the respect, you earn that। एक चीज होती ना यार कि हाँ यार ये बंदा ऐसा ही है, कुछ भी हो जाए इसके जैसे, फेलियर हो जाए भाई साहब इसके जैसे टैकल करना सीखना है, अगर सफल हो जाए तो इसके जैसे सेलिब्रेट करना सीखना है, इस बंदे जैसे लाइफ जीनी। तो उस लेवल का अगर आपको लाइक एग्जाम्पल सेट करना है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ले। बिकॉज सी अभी मेरे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लाइक I'm also shooting the podcast. I'm also working on the coming seminar that is on 28th of November. That is दुनियादारी जिसका नाम है, जो पुणे में होने वाला है, the first seminar after this COVID. तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी सेमिनार्स वगैरह लाइंड अप है, पॉडकास्ट लाइंड अप है, इन पर्सन पॉडकास्ट अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इन द कमिंग डिसम्बर मंथ।
साथ ही साथ ये 365 डेज ऑफ पर्पस का बड़ा मिशन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें कभी ना कभी तो चैलेंजेस आएंगे, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आएंगे। आई टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतनी बड़ी कंपनी को मैंने अगर 15 साल की उम्र पर चालू किया है, सो गाइस आपको पता चल गया होगा कि एट द एज ऑफ 15 ओनली आई हैव टेकन दैट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन दिस कंपनी। नो डाउट कि मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स हैं, नो डाउट कि मेरे साथ मेरे घर वाले, बट यस आई नो वन थिंग यार, एक चीज का मैं ऐसे प्राउड, लाइक अंदर से लिटरली ऐसे दिल से कह सकता हूं कि हाँ, मैंने डिसीजन बनाया और मेरे इस डिसीजन बनाने से, मेरे जिम्मेदारी लेने से, जी हाँ, आज जिस लेवल पर इस कंपनी खड़ी है वो सिर्फ मेरी वजह से खड़ी है, बिकॉज आई हैव टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव बिल्ड दैट कैरेक्टर। नो डाउट इसमें 1000% मेरी टीम का, मेरे घर वालों का लाइक इनपुट है, सपोर्ट है, सारी चीज है, बट आई हैव स्टार्टेड इट। एंड वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। इट्स नॉट द ईगो, लाइक ईगो इसमें कुछ नहीं है, सिग्निफिकेंस कुछ नहीं, बट यस इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ कैरेक्टर, इट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ अ लीडरशिप, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रन करते हो, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में आपको जिम्मेदारियां लेना आनी चाहिए, और जिम्मेदारियों के ऊपर जो भी उसके नतीजे होंगे उसको भी लाइक टैकल करना आना चाहिए, तभी जाकर आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा जबरदस्त हो सकेगा। मतलब कि आपने देखा होगा बीच में कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक डाउन था, मतलब कि लाइक वो पूरा हम यूज ही नहीं कर सकते थे। ये सारे तीन द बिगेस्ट वी कैन से शार्क्स ऑफ दिस सोशल मीडिया, तो ये तीन सारे सोशल मीडिया जब डाउन थे, यू नो वन थिंग, मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने ये सब लाइक फिर से नॉर्मलाइज होने के बाद एक चीज डाली थी, एक चीज को पोस्ट किया था कि दैट आई एम सॉरी फॉर द थिंग व्हिच हैपेंड लास्ट नाइट इन द पास्ट 6 to 7 आवर्स। कुछ तो गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, ये सारे चैलेंजेस हुए, बट सॉरी फॉर द थिंग व्हिच हैव हैपेंड। उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने माफी मांगी, मतलब कि इन शॉर्ट उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो भी चीज हुई वो हमारी वजह से हुई। And that's the quality of a very good character. That's the quality of a leadership which each and every person should have. जितने भी सफल लोग देख लो, उनके अंदर वही क्वालिटी होगी होगी, एंड दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक बार आप जब कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे, एक बार जब आप कैरेक्टर को जबरदस्त बना देंगे, ऑल थिंग्स विल बी दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें लाइफ की होने के बाद, सारे लाइक वी कैन से कॉलेज होने के बाद, जॉब होने के बाद, बिजनेस होने के बाद, सेटल होने के बाद, रिलेशनशिप सारे होने के बाद, बच्चे होने के बाद, हम फिर कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद करोगे क्या जब आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई है? बट नाउ इफ यू जस्ट फोकस ऑन द कैरेक्टर फ्रॉम टुडे, फ्रॉम दिस मोमेंट, अभी से उसमें चेंज लाना चालू कर देंगे। बिकॉज यू नो वन थिंग, ये सारी चीजें करने के बाद कैरेक्टर बिल्डिंग से कुछ होगा नहीं, पर जब आप स्टार्टिंग में इन योर इनिशियल स्टेजेस, इफ यू फोकस ऑन द कैरेक्टर बिल्डिंग, इफ यू विल फोकस ऑन दिस कैरेक्टर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से होने लगेंगे, because all of these are the byproducts of the life. So guys, as we are moving towards the conclusion of this today's day 82 of this 365 days of purpose, and यहाँ पे जब हमने इस पिलर को यहाँ पे जाना है, and that is responsibility. It's a very amazing pillar जिसके like सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर बिल्डिंग में ही नहीं, बट आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यूज इट इन whichever thing you are able to use it, क्योंकि यार एक बार जो इंसान जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, जो इंसान इस जिम्मेदारी के साथ जीना सीख लेता है, उसकी लाइफ बहुत जबरदस्त हो जाती है, वो एक लाइफ में डिग्निटी पाता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे लोग जो भी इस वेबिनार को अभी देख रहे हैं, यू हैव टू लिव विद डिग्निटी, यू हैव टू लिव अ लाइफ एंड सेट अ एग्जाम्पल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो उसके लिए ये जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइस, कल हम फिर से मिलने वाले हैं रात को 10 बजे ऑन जूम। एंड आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने दुनियादारी सेमिनार के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सारी लाइक जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है वो मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे बायो पर अवेलेबल है, फेसबुक के पोस्ट पर अवेलेबल है। जस्ट गो देयर एंड रजिस्टर, बिकॉज देयर आर ओनली 100 सीट्स
लिमिटेड 100 सीट और उसमें से ही बहुत ज्यादा लाइक अभी तक वी कैन से फिल्ड अप हो चुके हैं. आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर बट यस दे आर फिलिंग फास्ट बिकॉज इट्स अ सेमिनार आफ्टर 2 years. जो 2 years की 2 सालों की अंदर एनर्जी बना के लाइक दबा के रखी थी सारी चीजें इस सेमिनार में बाहर निकलने वाली. इट्स गोना बी अ वेरी अमेजिंग सेमिनार. सो गाइस एज वी आर मूविंग टू द कंक्लूजन, ये सारे वेबिनार्स यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाते हैं, फेसबुक पर भी अपलोड हो जाते हैं. तो इसके बाद आप यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं. सो आई विल मीट यू टुमारो एट 10 p.m. on Zoom and afterwards on YouTube and Facebook. Till then, keep spreading energy. Good night. Bye bye. Take care and love you a lot.